वर्गो कन्या राशि मैं देख रही हूँ जुलाई में एक मैसेज जो आ रही है आपके रीडिंग में वो बार-बार यही आ रही है कि आपके मन में कुछ चल रहा है इस वक़्त जो आप खुद पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, इमोशनली, मेंटली और आपको इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है। मगर ये भी दिख रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या है और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है जुलाई महीने की, हम अब देखेंगे आपके रीडिंग में। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए जुलाई की क्या मैसेजेस आ रही है। ये वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों की रीडिंग है। तो आपके लिए आया है जुलाई की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स की। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं की है तो लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे मेरे वीडियोस के साथ उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी में टैप कर पाऊँगी और आपके लिए रीडिंग्स में ले आ पाऊँगी। तो इंटरैक्ट ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके। और पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी व्हाट्सएप की जो नंबर है वो मेरे स्क्रीन पर है। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। तो वो यहाँ पे है आपके लिए पास्ट की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और फ्यूचर की एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, करंट एनर्जी अगर हम देखें तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हो इस महीने, प्रैक्टिकल होकर डिसीशंस ले रहे हो। आपके अंदर वो इमोशंस कम है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। तो कोई भी सिचुएशन में आप इमोशनली नहीं सोच रहे हो, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। ये एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप क्लियरली सोच पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है मन में आपके। देखिए, आप टू ऑफ सोर्ड्स है तो कोई एक फैसला भी आप ले रहे हो, वो बहुत क्लियर होकर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हो। मगर आप जुलाई में ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चुन रहे हो तो आपके डिसीशंस भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, इमोशनल नहीं होने वाला। थोड़ा सा डिटैच्ड भी लग रहे हो आप किसी से। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ की एनर्जी तो दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हो, आपके लाइफ में कुछ नया हो रहा है, आप एक्शन ले रहे हो। मगर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है इमोशनली आप थोड़े से डिटैच लग रहे हो इस महीने। लोगों को भी लगेगा, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि आप थोड़े से इमोशनल कम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो ही, मगर एम्पथी कम है आप में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी में मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, पैशन देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, या आपकी एक रिलेशनशिप थी। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लग रही थी पास्ट में। मगर जैसे मैंने कहा, इस महीने आप थोड़े से डिटैच हो रहे हो, उस एनर्जी में नहीं हो। इस एनर्जी में आप जुलाई की एनर्जी में अपने काम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, हर चीज़ को प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। बात करने के वक्त भी लोगों को लगेगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि वो पहले वाला जो स्पार्क था या वो जो प्यार था या जो एक्साइटमेंट थी वो कहाँ गई, क्योंकि इस वक्त वो नहीं नज़र आ रहा। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। काफ़ी स्टेबल बिगनिंग है ये एक फिनेंशियल बिगनिंग हो सकती है। देखिए, पैशन भी आ रहा है, तो पैशन लौट आ रहा है आपके लाइफ में और स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो कुछ नया शुरू हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अगर पास्ट में एक पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे और जुलाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, तो फ्यूचर में ये वापस आ रहा है
आपके लाइफ में, ये पैशन, ये जो पर्सन मैं देख रही हूँ, वो एक्साइटमेंट आपके लाइफ में वापस आ रहा है। मगर जुलाई में कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये क्यों है? जुलाई में ऐसा क्यों है? आप बहुत स्टक फील कर रहे हो एक सिचुएशन में, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो सकता है कि आपको एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे इसमें और कोई रास्ता नहीं है, मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। शायद आपकी लाइफ में कुछ दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपकी चैलेंज है। तो देखिए, चैलेंज में ही मैं देख रही हूँ कि इमोशंस आपके लिए चैलेंजिंग है। आप चाहते ही नहीं हो कि आप इमोशनल हो, क्योंकि अगर आप इमोशनल होंगे तो शायद आपको वो डर है कि आप ठीक से डिसीशंस नहीं ले पाओगे। यहाँ पे रोमांस में देख रही हूँ चैलेंजिंग है आपके लिए। तो आपके लाइफ में कोई है जो आपकी अटेंशन चाहते हैं, मगर क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी विड्रॉन है, आप बिल्कुल भी मतलब एकदम से आप डिटैच हो गए हो किसी से। यहाँ पे झगड़ा बहुत है उस वजह से। तो थोड़ा आपको संभलना है, क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपके तरफ से कुछ और है और आपकी एनर्जी कुछ और आ रही है। तो इस वजह से शायद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की चांसेस है आपके फैमिली में या आपके पार्टनर के तरफ से। वो थोड़ा सा एक बात हो सकती है जहाँ पे वो कह रहे हो कि यार, आपको क्या हो गया है, आप इस तरह क्यों उखड़े उखड़े से हो, क्यों इतना डिटैच्ड हो। तो ये बात मैं देख रही हूँ आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। आपके लिए एडवाइस आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो भी जिस किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या इश्यूज से गुजर रहे हो इस महीने, यूनिवर्स आपको पेशेंटली वेट करने के लिए कह रहे हैं। लवर्स एनर्जी है यहाँ। लवर्स एक पैशन की एनर्जी है, मगर चॉइस की एनर्जी भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने बहुत डिटैच लग रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद ये डिटैचमेंट, ये रूखा सा बिहेवियर जो भी है, इसका कारण क्या है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये क्यों ऐसा आपको फील हो रहा है? क्या आपको किसी से बात करनी है, जैसे कि कोई काउंसलर है, या कुछ और आपको परेशान कर रही है? शायद कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस में रहती है, आप समझ नहीं पाते हो। तो ये क्यों हो रहा है? इसके इसके इस सवाल को आपको ठीक से मतलब समझना है, या फिर आपको इस प्रॉब्लम जो है इसके नींव तक जाना है, इस इश्यू के नींव तक जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके दूसरे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करी है, आपकी जो बिहेवियर है। और इस वजह से दूसरे लोग भी परेशान हैं कि आप अचानक से इतने उखड़े उखड़े क्यों हो। यहाँ पे सरप्राइज फैक्टर में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सरप्राइज फैक्टर में मैं एक चॉइस देख रही हूँ, जहाँ पे आपको ये चुनना है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। और एक क्लैरिटी आ रही है आपको, एक नई बिगनिंग सा लग रहा है, क्लैरिटी आ रही है, स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी लग रही है। मगर यहाँ पे एक धोखे की एनर्जी भी है। तो शायद कुछ हुआ है वो जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, या आप में आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही। आपको लग रहा है कि जो हुआ मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये आपके कॉन्शियस लेवल में ना हो, शायद सबकॉन्शियस लेवल में हो, और ये आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करी है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या है। तो आउटकम में मैं देख रही हूँ यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए, नेगेटिविटी है, झगड़ा है, एक बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी लग रही है आपके तरफ। बहुत लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रही है जनरली आप बहुत लो फील कर रहे हो, और आप लोगों से दूर जा रहे हो, क्योंकि आप हील करना चाहते हो किसी से, आप रिकवर करना चाहते हो, आप थोड़ा सा शांति चाहते हो, आप ड्रामा नहीं चाहते। तो आप लोगों से जानबूझकर दूर होते जा रहे हो। और शायद आपके काम में, आपके करियर में कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा हो, और ये बात जो है आप समझ नहीं पा रहे शायद। तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी कह रही है कि आप वेकेशन पर जाए, अगर वो आपको हेल्प करे तो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और आप समझ सके कि ये आप क्यों ऐसे फील कर रहे हो और इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे
ऑरेकल मैसेज क्या कह रही है? ऑरेकल मैसेज कह रही है रियलिटी चेक। तो देखिए आपको एक रियलिटी चेक मिलने की ज़रूरत है वर्गो। असेसमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन। तो यूनिवर्स खुद कह रही है कि शायद आपको खुद असेस करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये मेरे साथ ये ये मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ किसी से, जो पहले मेरे सबसे ख़ास दोस्त थे, फैमिली थी, परिवार था, पार्टनर थे, उन सभी से मैं अलग होते जा रहा हूँ, दूर होते जा रहा हूँ, ये क्यों है? तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है। कलर ग्रीन आपके लिए, कलर ग्रीन और पर्पल है जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ले आ सकती है या फिर आपको हेल्प कर सकती है। तो इन कलर्स को जितना हो सके आप यूज़ करें। या फिर अगर आपको ये कहीं न कहीं दिखाई देने लगे बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर, पर्पल कलर, तो ये एक साइन भी है आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज वर्गो। काफ़ी अलग तरीके की मैसेज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्पेशली आपके रीडिंग में ऐसा एक रीडिंग मतलब आपको मिलेगा, मगर यहाँ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो अपने बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो जो कि पेड रीडिंग है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स ज़रूर भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।